नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसी तैयारी चल रही है, क्या कर रहे हैं आजकल? अब तो एसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया। मैं भी यूट्यूब पे एक बहुत छोटा सा प्यारा सा कोर्स लेकर आ रहा हूँ ए टू जेड क्वांट 2.0 के नाम से, जिसमें मैं वो सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, वो तैयारी कराऊंगा। मेरा ये मानना है कि आप फिर ये मान के चलिए कि आपने अगर बहुत गणित नहीं भी पढ़ी है तो भी आप 90% तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा मैं अभी जब तक ये ए टू जेड क्वांट 2.0 लॉन्च एक दो दिन में हो जाएगा, आपके पास खबर आ जाएगी किस किस तरीके से इसमें क्लासेस लगेंगी, क्या होगा। के अलावा मैं अभी लगातार 5 दिन, आपने देखा मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाया अनअकैडमी लाइव एसएससी यूट्यूब चैनल पे, जो मैं नीचे डाल रहा हूं। और उस दिन मैंने बोला था कि कल को डेट आ जाएगी, उस दिन भी बच्चे कह रहे थे डेट नहीं आ रही, तब क्या करोगे? और सेम वैसा ही हुआ कि उसके अगले दिन डेट आ गई। तो अब आप घबराने लग गए। तो घबराना नहीं है, ठीक है, अभी काफी टाइम है और अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आप अभी से टेंशन लेना शुरू कर दें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे मत सोचा करो, क्या पता ओमिक्रॉन आ गया और फिर 1 महीने के लिए लॉकडाउन हो गया और पेपर 1 महीने आगे बढ़ गया, तो कुछ पता नहीं। आप बस अपनी तैयारी में लग जाओ, जी जान लगा दो। तो मैं रोज 1 बजे भी अभी लाइव एसएससी चैनल पे अनअकैडमी वाले पे रोज क्लासेस ले रहा हूँ, यूट्यूब पे प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, और शाम को 6 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसके अलावा ये यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ क्यूओडी भी डालूंगा, क्यूओडी सीओडी। और उसके बाद आजकल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ए टू जेड क्वांट 2.0 कब आ रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, वो आप देखते रहो। टेस्ट हो रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप देखो। अभी कल एक टेस्ट सीरीज हुई सुबह मेंस की, आप उसे लाइव नहीं दे पाए तो रिकॉर्डेड भी दे सकते हो, अभिनय अभ्यास के नाम से। आप मेरा प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर लो तो आपको मेरे बारे में सारी डिटेल मिलती रहेगी। तब नई शर्ट है, नई पैंट है, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसने कितना सुंदर लिखा है यार, ऐसे लग रहा है कंप्यूटर से लिखा है। देखना, इस सैटरडे रिकॉर्डिंग चलवा दीजिए मेंसुरेशन की। एक भी लाइन इधर से उधर नहीं है भाई साहब। ठीक है, तुम्हारी तो इससे भी बुरी है, अपनी देखो पहले, ठीक ही है। और स्टाइल देखो बैठने का, इसीलिए कहते हैं मोटापा हानिकारक है। अब इनसे कुर्सी पे पैर लटका के नहीं बैठा जाता, क्योंकि पैर दर्द होता है। कुर्सी एक और चाहिए पैर रखने के लिए। ये बंदी आधा किलो लड्डू बूंदी के एक सांस में खा जाती है, बताइए आप। खाओ बूंदी के लड्डू। टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। बेस्ड अपॉन साइड, दो होते हैं, बेस्ड अपॉन साइड और इधर बेस्ड अपॉन एंगल। बेस्ड अपॉन साइड में क्या आ जाता है? सबसे पहले स्क्लीन भुजाओं के आधार पर, स्क्लीन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। ऑल साइड्स, ऑल एंगल, आर डिफरेंट। All sides, all angles are different. यार ये सब सवाल पूछ रहे हो, ये सब मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा, 3/4 9/16 उत्तर है इस सवाल का, अभी पढ़ाऊंगा, वेट तो करो। इतनी जल्दी क्या है? आगरा आपको आ रहा है समझ सब? इससे पहले वाली क्लास में भी थे आप, ये थी दीदी आपके साथ। इनकी प्री में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं क्या? तुम कैसे मुंह से कोटो, जैसे तुम्हारे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। इन्होंने जोड़े नहीं अभी तक नंबर। बताइए, ऐसे ऐसे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं जिन्होंने नंबर ही नहीं जोड़े। क्यों जी? आपका नंबर जोड़ने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? कौन जोड़ेगा आपके नंबर? किसका इंतजार है आपको? नहीं नहीं, क्या करूंगी? नंबर जोड़ के कमाएंगे तो क्या होगा? दिमाग खराब होगा। वाह 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 वाह। नहीं, मैंने आपके नंबर पूछे तो ये नाक मुंह से कोट रहे हैं। जैसे
इन्होंने तो एसएससी टॉप करा है। अच्छा, अटेम्प्ट नहीं करे होंगे आपने? कितने अटेम्प्ट किए थे? मत पूछिए, ठीक है, नहीं पूछ रहे। आप बड़ा पक्ष ले रही हैं। सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मिल सकती है? बिल्कुल मिल जाएगी भाई, आज ही नई ली है, सीरियसली बिल्कुल नहीं ली। और आप अभी ले सकते हैं, तो ये भी रहेगा कि आप नई पहन के जा रहे हैं, फिर एक दो बार धुल जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। किसको चाहिए? आपको। लेकिन अरे आपके तो फिर आएगी नहीं, आप तो बहुत छोटे हैं अभी। फिटिंग ये एक्चुअली 42 है साइज, आपका कितना है? 40 होगा आपका। और अरे शर्ट का 32 थोड़ी होता है पगले। अबे पैंट थोड़ी है, कह रहा 32। कैसे कैसे बनने हैं यहाँ पे यार। शर्ट का 36 से शुरू होता है लड़कों का, 36, 38, 39, 40, 38 आता होगा, वही कह रहा हूँ ना। मैं तो एक नंबर थोड़ा बड़ा पहनता हूँ, वैसे मेरा भी 40 है, लेकिन 42 पहनता हूँ। तो आप फिटिंग करा लेना फिर इसकी। आप पहले बताते 38 भी मिल रही थी दुकान पे, तो मुझे क्या पता आपको पसंद आएगी, मैं कैसे ले आता है ऐसे। ठीक है चलो, मैं ये देता हूँ, फिटिंग करा लेना। ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, नंबर 2। समदेबाहु त्रिभुज। इसकी सोच मुझसे मिलती है। ऑल साइड, टू साइड्स, टू साइड्स एंड देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 3, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू 60। सारे कोण बराबर होते, ठीक है। एक सवाल लिखिए, एक स्क्लीन ट्रायंगल पे सवाल लिखिए। स्क्लीन ट्रायंगल पे, स्क्लीन ट्रायंगल का मतलब आप समझ गए ना कि सभी भुजाएं, सभी कोण क्या होंगे? डिफरेंट। ABC is a, अरे राम, ट्रायंगल ABC is a triangle
सच दैट BC बराबर 24, ABC इज ए ट्राइंगल सच दैट BC बराबर 24, ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार BC बराबर 24 है, AD बराबर 10, AD परपेंडिकुलर है, AD क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या लिखा? AD बराबर कितना लिखा? 10 और AD परपेंडिकुलर है BC पे। अब तुम्हें कब तक उबासी आएंगी? एक दो बार तो चलो इग्नोर कर रहे हैं। सो के क्यों नहीं आती हो क्लास? नींबू पानी पी के आया करो, उससे नहीं आती। नींबू पानी जब आओ यहाँ क्लास से आने से पहले तो एक गिलास नींबू पानी पी लो, फिर नहीं आएंगे, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ, अरे अब दूसरों को देख के तो आती है, जब सामने वाले को आएंगे दूसरे को देख के भी आती है, ऐसे क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC एंड BD कितना? 13। तुम बहुत सही जा रहे हो बेटा। जिस हिसाब से तुम सही जा रहे हो ना, कन्याकुमारी पहुंच जाओगे तुम। दिल ने ये कहा है दिल से, महामन हो नहीं है तुम। बहुत अरे चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंदन जी आपसे हो गया सवाल? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, आपसे भाई साहब हो गया? आपकी उम्र के हिसाब से होना भी चाहिए। अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? 13 वेरी इजी ना? यस। अप्लाई सिमिलैरिटी, गुड। आप दोनों से नहीं होगा बस, कोई बात नहीं। आप दोनों कुछ दिनों में संन्यास लेने वाली हो, देख लेना। इसी जॉब में रह जाओगी जिस हिसाब से तुम दोनों के लक्षण है। पढ़ना ही नहीं है तुम्हें, माननी नहीं है बात। AD परपेंडिकुलर है भाई। भाई साहब आप कैसे हैं? आप इस बैच में कैसे? अच्छा घर चले गए थे, कोई बात नहीं। इसमें बहुत आराम से आपको सब समझ में आएगा। ये मेंस नहीं है, मेंस में तो मैं धुआं बना देता हूँ। आज 40 सवाल कराएंगे कम से कम, हालत खराब कर देता हूँ। बोलता नहीं कोई बच्चा, चाहे भले ही समझ में ना मैं फिर उसको बता के झाड़ दूं। फ्री में तो कुछ कैसे डांट दें, किस बेसिस पे डांट दें? बेसिस ही नहीं है कोई। वो कहते हैं सीखने ही आया हूं मुझे, क्या बोल सकते हो आप? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसने क्या पूछा, किस किस का मिड पॉइंट? इसका BD का, BD और इसका, इसको हम E और F मान लें। अयोध्या आपसे हुआ ये सवाल? नहीं हुआ? ओहो कितना मुस्कुरा रही है, कितना अच्छा काम किया है। अब जैसे ऐसे अगर आपने लिख दिया और अब बच्चा सोच रहा है कि मैं इसको कैसे निकालूं, कोई बच्चा पैमाना लेके इतनी नाप रहा है फिर इतनी नाप रहा है,
तो ये ऐसे तो होने वाला है नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा इस सवाल में। कैसे लगेगा? जैसे आपको पता है कि एफ मिड पॉइंट है या नहीं, अगर मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दूं तो ये जी भी मिड पॉइंट होगा या नहीं, और अगर ये 24 है तो ये 12 होगी। बोलो होगी या नहीं? अब ये बताओ, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल भी होगी। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 का होगा, ये भी 90, पैरेलल लाइन है, होगी या नहीं? और आपको ये पता है ये 10 है तो ये 5 भी होगी, आधी होगी ना, मिड पॉइंट मिलाया है तो 5 12, ये कितनी आ गई? 13। क्या मुश्किल था? मुश्किल था? नहीं था। आप नहीं कर पाए। तिवारी जी कैसे काम चलेगा बताइए आप? काम मना ही कर देगा चलने से। क्या आ रहा है? ये भाई साहब बताएंगे, इनके बाल बिल्कुल अजीब तरीके के, बिग लगा के आए हैं क्या? ये आप ही के बाल हैं सिर पे जो लगे हुए हैं? आपसे कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, आपके आप बिल्कुल लगे ही नहीं रहे एकदम। कोई बात नहीं, हो जाती हैं कुछ चीजें डिफरेंट। नंदिनी जी, डिड यू सॉल्व इन दिस वे? ओके, तो योर प्री मार्क्स इज 165। सीरियसली? Oh, you didn't tell. 165 देख रहे हो आप? बेटा यू आर, मैंने हमेशा कहा, I always said that you are so intelligent, so brilliant. Plus 165, you will crack in first time. Your shift was easy. Okay, but without normalization, it's too high score. There is no need of any normalization. It's your greatness कि you are saying that your shift was easy. Otherwise, people say that shift was difficult. I score 165. Like that, Haryana, UP guy always said. सीखो कुछ। अर्थमेटिक भी हमने पढ़ाया है, सोचो। तमिलनाडु से फिर से समझा रहे हैं। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची 12, और फिर ये मिड पॉइंट से इधर लाइन खींची तो ये भी मिड पॉइंट को मिलेगी, इसकी आधी होगी 5 12 और 13 आ गया। कर लेंगे ऐसा, कभी कोई सवाल फंसेगा तो। चलिए आप हेडिंग लगाइए, आइसोसेल्स। हाँ जी, क्या पूछना है आप दोनों को? कुछ गर्मी लग रही है बस, तुम्हें क्या है ना, ये बहाने ढूंढने ना पड़ने के दोनों को कि गर्मी लग रही है। हाँ कर दो एसी नीचे, इनके मुंह पे कर दो सीधे। इसको क्या ही हवा लगेगी बताओ? ये तो वो लोग हैं जो टेबलेट भी खाते हैं तो गर्दन पे जाके टेबलेट सोचती है कि कहां जाऊं, इतनी बड़ी खाई है। इनको लगेगी हवा। हमारे मोहल्ले में दी कैसे दीदी ऐसे, उन्होंने एक दिन जहर खा लिया, पता कितने महीने बाद मरी? 8 या 9 महीने बाद, क्योंकि जहर कहीं जाके अटक गया, पहुंचा ही नहीं नली तक। जिस दिन पहुंचा स्वाहा। डोंट टेक इट ऑन हार्ट, इट्स ऑल अबाउट जोक। आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, एबीसी, AB बराबर AC, एंगल B बराबर एंगल C। अगर ये परपेंडिकुलर है AD, इफ AD परपेंडिकुलर है BC पे, देन तो AD एंगल बाइसेक्टर भी होगा। AD
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एडी एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एडी मीडियन भी होगा, सब कुछ होगा एडी। जब सब कुछ होगा एडी तो चारों सेंटर एडी पे होंगे, चारों सेंटर एडी पर होंगे। तो हार गई आज ये न्यूजीलैंड, तो 305 बना दिया इंग्लैंड ने, हारेगी न्यूजीलैंड, नहीं बना पाएगी 305 किसी भी कीमत पे। बताओ, इंग्लैंड अच्छी वाली बाहर हो रही थी वर्ल्ड कप से, क्या इंडिया ने भी ज्यादा दिमाग लगा दिया। आज बेचारा पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। और जिस हिसाब से अब इंग्लैंड की परफॉर्मेंस चल रही है, फाइनल में अगर इंग्लैंड और इंडिया पहुंच गई तो रोना पड़ जाएगा। सेमीफाइनल इंग्लैंड से हो, ओहो, तुम्हें नॉलेज बहुत है ना मैच की। फाइनल तो हम यहीं चलाएंगे। कब है फाइनल, दिन में रात में? संडे को है ना, बस बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, संडे तो फ्री होते हैं सब। बड़ी टीवी लगवा लेंगे, बहुत बड़ी, इससे तो कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी टीवी चल जाएगी? ये नहीं चलेगी ना, थोड़ी बड़ी टीवी चाहिए। तो आपके घर में जगह है इससे बड़ी टीवी लगाने की? वहीं लगा दें, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। टीवी तो है, इससे बड़ी जगह नहीं है। कमरा आपका होगा, टीवी हमारी। चारों सेंटर एडी पर होंगे, ऑल 4 सेंटर आर कोलिनियर इन, इसमें ठीक है। हाँ, ये मैंने पढ़ लिया, ये कॉलेज वाली बात, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़ ली, ठीक है। तो चारों सेंटर एडी पे होंगे, इतनी सी बात लिख ले। एक और बात, जैसे कि अगर ये ए है, ये ए है, ये बी, तो ये b/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, √a² - b²/4। तो इसका एरिया कितना होगा? कई बार ये एरिया ही आ जाता है, ½ × b × अंडर रूट में 4a² - b²/2। तो ये आ गया b/4। ये पूछा गया सवाल, इसीलिए बता दिया। देखें कुछ सवाल आसान आसान से। 31वां सवाल, एक बेहद आसान सवाल आपकी कॉपी के ऊपर आ रहा है। डिंग 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 डिंग। QNPMR।
बहुत आसान सवाल पूछा है। अगर ये सवाल भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेना। और क्या बोलें, बार बार पे बेइज्जती भी सही नहीं लगती। 5 डिग्री बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं हुआ उनके पास तो डिग्री फर्जी है मुझे लगता है। PQRMN, ठीक है। PQR इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विथ PQ बराबर PR। MN इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये परपेंडिकुलर है भैया, 90 होगा। QMR बराबर 120, ये 120 है। PQM बराबर 50, इतना तो सब कुछ दे रखा है इस सवाल में, ये 50 है। तो व्हाट इज द MQR? अरे ये 50 है तो ये कितना हो गया? पहले तो इसमें क्या क्या दे रखा है वो मुझे बताओ। इन्होंने ये दे रखा है ना कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, PQ बराबर PR। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये अल्फा है जो हमें निकालना है तो ये 50 प्लस अल्फा होगा कि नहीं भाई? बोलो, होगा? होगा। अब ये अल्फा है, ये 50 प्लस अल्फा, यानी 50 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू ये 120 से 60 होगी कि नहीं? 60 होने का मतलब है कि 10 होगा कि नहीं? ये 10 होने का मतलब है कि अल्फा 5 होगा कि नहीं? बताओ क्या मुश्किल थी इस सवाल में? फर्जी में इतनी सब बातें दे रखी थी कि वो 50 है, वो परपेंडिकुलर है। MN नहीं भी हो परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा? आपसे नहीं हुआ था बंसी जी? चालीस का यूज कहाँ किया है आपने? करा 40 का यूज, 40 का जरूरत ही नहीं पड़ी। आप ना 2 कप चाय पीने के बाद ऊपर से बनाना शेक पियो, आपका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि बनाना शेक होता है थोड़ा गाढ़ा, गर्म चाय उसको क्या करेगी, पिघला देगी और आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा। फिर देखो आपका दिमाग कैसे काम करता है। चलिए, एक बहुत ही आसान एक और सवाल आपकी कॉपी के ऊपर हम लादना चाहते हैं। मुश्किलें बड़ी इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल AB बराबर AC बराबर 20, BC बराबर 16, HJ पॉइंट ऑन BC सच दैट CH बराबर 4 और द लेंथ ऑफ AH। कौन बताएगा बे? है
सुना है एसएससी ने कहा है कि स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 से ऊपर भी हो सकता है, कुछ ऐसा नोटिस निकाला है क्या एसएससी ने? है आप में से पता है किसी को कि स्कोर 200 से ऊपर कैसे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद? हो सकता है, रेलवे में हुआ था। अच्छा, तो एसएससी ने कुछ ऐसा ही नोटिस निकाला है, बता दें। सेकंड, आप तो बढ़िया चल रही है, आपकी ज्योमेट्री छा गई वाली बात हो गई है। बाकी और किसी का आया ना? कोई नहीं, आ जाएगा। आप दोनों ने जी क्या किया? इनको तो महंगे महंगे पेनों से लिखने की आदत है, इनको ये नहीं पता कि नंबर पेनों से नहीं आते। कोई नहीं, तुम दोनों के चक्कर तो नहीं आ रहे अब जी? ओए सही है अब सब। जूस लो सुबह शाम, 3 टाइम मौसमी का और 2 टाइम पाइनएप्पल कम से कम। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन कोई नहीं, हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी AB बराबर AC बराबर 20, 20, 20 और BC जो है 16 है, H 4 है। ये वही सवाल हो गया ना जिसमें कोसाइन रूल लगा के बहुत आसानी से कर सकते हैं, नहीं? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने कहा कोसाइन रूल लगाना बड़ा आसान है भैया। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वैसे भी इन्होंने कुछ और भी दे रखा है, AH भी दे रखा है। AH तो पूछा है ना, ओहो पूछा है AH, दिया गया है, फिर सब कुछ दे रखा, बस लगा दो। कॉस भी बराबर कॉस सी होगा कि नहीं होगा बे? बिना कोसाइन रूल के ही बता दूंगा, पाइथागोरस से, एक बार कोसाइन रूल एक बार बिना कोसाइन रूल, ठीक है भाई? तो कॉस बी बराबर कॉस सी। अब आप बताओ कॉस बी कितना होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो या कॉस बी ही लगा देंगे तो भी एक ही बात है, या यहाँ पे भी कॉस सी पूरे ट्रायंगल में लगा दो, कॉस सी छोटे ट्रायंगल में लगा दो, एक ही तो बात है। तो क्या होगा? 20 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये 16 पूरी है, और माइनस 20 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 20 गुणा 16, ठीक है, बराबर कॉस सी कितना होगा? 20 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2 गुणा 20 गुणा 4, ये होगा भाई, देख लो। अब 20 के स्क्वायर से 20 का स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं बोलो? 16 से एक बार 16 कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। 2 गुणा 20 से 2 गुणा 20 कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 20 का स्क्वायर 400 प्लस 16 माइनस 16 चौका 64, यही होगा भाई। तो ये 48 घटेगा तो एक्स स्क्वायर 352 आ रहा है ना, एक्स बराबर आ गया अंडर रूट 352। 352 11 से कटता है कि नहीं? 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 गुणा 32 आ गया, 32 का 16 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 22 बचेगा, 4 रूट 22 आ रहा है। एक तरीका तो ये है कोसाइन रूल लगाने वाला, ये तो आप लगा ही सकते थे लेकिन नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे थे, भगवान जाने। आप लोग खर्चा नहीं लिखते? खर्चा जैसे जितना होता है कि आज 20 का दूध 30 की चाय, ऐसे लिखते हैं नहीं? कितने लोग लिखते हैं खर्चा? 2-3 लोग लिखते हैं। मैं तो बहुत लेट तक लिखा है, सन 2014 तक मैंने खर्चा लिखा, क्योंकि क्या होता है ना कि घर वाले तो 10,000 भेज दिए, 8,000 भेज दिए, वो ना पता नहीं लगता कि कहाँ का खर्च हो गया। बिल्कुल भी छोटी छोटी चीजों में खर्चा होता रहता है, फिर जब वो पैसे देने का, अरे पता नहीं कहाँ खर्च करते हो ये वो, ले देख ले डायरी भाई, 3 की पेटीज भी जोड़ोगे तो कितनी बैठ जाएंगी, खुद भी नहीं पता लगता कि कहाँ का ये खर्चा। और लिखना चाहिए, मेरा मानना ही है, लेकिन अब इन लोगों पे तो अपना आ रहा भी है, कमा रही है, उड़ा रही है। ATM बनवा रखा है, बनवा ही लिया होगा, अकाउंट में हर महीने 50,000 गिर रहे हैं, तो मजाक थोड़ी है। भगवान करे ऐसे सबके गिरे फ्री के।
और जिन जो कमा रहे होते हैं ना बच्चे, माँ बाप उनको, और ये तो कमा ही रहा है, चल घर गए 2,000 दे दिए, चल कोई नहीं और खर्च कर। जो नहीं कमा रहा होता उससे भाई साहब 2,000 भी खींचे जाते हैं। वो वाली बात है ना कि उधार गेहूं उसी को मिलते हैं, आटा उसी को मिलता है जिसकी छत पे गेहूं सूख रहे होते हैं। दुनिया बड़ी जालिम है। क्या हुआ, आपको अपनी बात याद आ गई क्या? आगे बढ़े। देखिए इसको और एक किस तरीके से कर सकते थे सवाल, जैसे कि हमने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया जी, डाल सकते हैं कि नहीं? कोई रोक लेगा बताओ? नहीं रोक पाएगा ना। अगर ये परपेंडिकुलर है, इधर देख लो, कर रही थी तुमसे, हुआ नहीं, 16, ये 8 हो जाएगा या नहीं? और ये 4 हो जाएगा क्योंकि इधर वाला भी 8 है, परपेंडिकुलर 2 भागों में बांटेगा। अगर ये 20 है और ये 8 है तो 20 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 336, और 336 में 4 का स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 352 बराबर 4√22। चित्र में ही कर लेंगे। तो आपको ये भी पता है कि जो कोसाइन रूल का प्रूफ हमने किया था वो परपेंडिकुलर डाल के ही किया था। तो जो काम कोसाइन रूल से हो सकता है वो परपेंडिकुलर खींच के भी हो सकता है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एक आसान सा सवाल लिख लो भाई। कठिन सवालों के बीच में एक दो आसान सवाल भी हो जाने चाहिए। ABC is an ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल जहां हाइट बराबर 5 है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जहां h बराबर 5 है। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल जहां h बराबर 5, पेरीमीटर 50, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 50 एंड AB बराबर AC एंड AB बराबर AC, AB बराबर AC पेरीमीटर बराबर 50 और AB बराबर AC, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 60।
और देखो कितना, अरे भैया 60। इतना सरल सवाल नहीं हुआ आपसे। आप चाहते तो इसको ट्रिपलेट भी सोच सकते थे, नहीं भी, हाँ बहुत सारी बातें थी जो आप सोच सकते थे। डिवाइस वाले भाई साहब आपसे नहीं हुआ तो डिवाइस से अकेले आप ही आए तैयारी करने, और नहीं आया कोई? उधर कोई लड़का सेलेक्ट हुआ है एसएससी में आपकी जानकारी में? मेरे अलावा कोई नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार डिवाई के वो दिन भी हमारे 11वीं 12वीं का ट्यूशन जब हम पढ़ते थे, और वो बहुत यादें हैं महादेव मोहल्ले की। एबीसी एक ट्राइंगल था, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना, 50। जैसे अब हम 5 में क्या सोच सकते थे? तो 5 12 13 सोच सकते हैं, और कोई सोचने के लिए है ही नहीं। तो ये बड़ी होगी तो जैसे 13 और 12, 12 और 13, तो आप देखिए 13 13 26 24 50 आ रहा है पेरीमीटर, है नहीं 50 आ रहा है, तो डायरेक्ट एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू 24 इंटू 5 कितना आ गया? 60। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो कैलकुलेशन के लिए बेस्ट तरीका क्या है जो कम टाइम में कर पाए? ए बी सी, ठीक है। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ कि हमने ना जैसे इसको ए माना, इसको भी ए माना, तो बच्चा ना इसको पूरे को बी मान लेता है, जबकि बी भी टुकड़ों में मानो। इससे फायदा क्या होगा आपको पता है, इसका पेरीमीटर ट्वाइस ए ट्वाइस बी आ रहा है, यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 25। और आपको ये भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कितना है, तो इससे ये पता लग जाएगा कि ए माइनस बी 1 है। तभी तो ऐसा हो सकता है, 2 फैक्टर हैं उसके। अब आपने जोड़ दिया, आपको तो 2b चाहिए, तो 2b यहां से कितना आ गया? 24। तो डायरेक्ट 2b 24 आ गया, तो बेस 24 आ गया भाई। अगर बेस 24 है तो परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है, एरिया निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 20। मिस्टर बंसी बाबू आपको आ रही है बात समझ? आप तो ऐसे सवालों को एकदम कीमा बना देते हैं। सही है, सही है। तुम्हें नए नए नाम रखते हो ना, इसी में तो लॉटरी है पेन ड्राइव। सीधे रखो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आज अभी रख दोगे, नाव रख दोगे, कल क्या होगा? ये सवाल देखिए भाई, ये सवाल कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस बीसी बराबर 12। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस बीसी बराबर 12 है। इसमें चित्र की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही बना दिया हमने। चित्र से तो आपको बल्कि हिंट मिल जाएगी सवाल में। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार बीसी बराबर 12 है, ए बी और ए सी 10 है। इसके अंदर एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है, जिसका आधार पी एस बी सी पर है। तो पी क्यू और एस आर बराबर वाई है, क्यू आर और पी एस बराबर 2x है। तो 3x प्लस 4y का मान क्या होगा ये बताना है। कितना होगा? पक्का? सच्ची?
कितना है? 24। चलिए फिर मान ही लेते हैं, आपने कह दिया तो। देखिए, कई सारे तरीके से इस बात को किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। आप क्या करें जी भाई साहब? 10 से लगा दिया आपने। वैसे तो कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं भी बताऊंगा तो। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। तुम्हें तो गणित के क्षेत्र में नोबेल मिलना चाहिए बेटा। यू डिजर्व इट। लेकिन यहां मैं नोबेल उपन्यास की बात कर रहा हूं। ABC। आप दोनों ने? वेरी गुड। लेकिन मैं लास्ट तक हिम्मत नहीं हारूंगा, पूछता रहूंगा जब तक एक सवाल पे आपकी हाँ नहीं होगी। दरभंगा वाले भाई साहब, आप काफी मेहनत से पढ़ रहे हैं। कोई खास वजह इसके पीछे? क्या कुछ करना है जीवन में? मम्मी का सपना है? नहीं नहीं, आप पूरा करेंगे जरूर। PQRS, ठीक है। 10, 12 और PQ कितना है? Y। QR कितना है? 2x। ठीक है भाई। तो देखिए, इसने ये बात हमें दे नहीं रखी सवाल में, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। क्या पूछा सवाल में? 4x + 3y। तो मैं ये बोल रहा था कि कहीं भी इसने हमें ये दे नहीं रखा कि मुझे Q को कहाँ लेना है, कितना ऊपर लेना है। बताओ, दे रखा है क्या? ये रेक्टेंगल तो यहां भी हो सकता था, Q हो सकता था, नहीं कोई लंबाई तो दे नहीं रखी। जब ये कहीं भी हो सकता है Q, तो मैंने इस लाइन को इतना खिसका दिया कि कमबख्त Q को यहीं ला दिया, और R को भी। एक ऐसा रेक्टेंगल बना दिया जिसकी चौड़ाई कुछ है ही नहीं, ऐसे दबा दिया, पिचका दिया। अगर मैं इसको ऐसे पिचका दूंगा तो y कितना हो जाएगा? 0। और जो QR है वो पूरी क्या हो जाएगी? 2x। तो 2x ही 12 हो जाएगा। तो 4x कितना हो जाएगा? 24। और यही उत्तर आ रहा है, यही आपका है। सब पिचका दिया, ऐसे पता ही नहीं है। बोलो, गलत बोल रहे हैं? कभी गलत बोल सकते हैं? नहीं। एक और बात ध्यान से सुनना। अगर कोई लड़का सोच रहा है कि आपने ऐसे पिचका दिया, आप ऐसे ऊपर बैठ गए, हम ऐसे पिचकाना चाह रहे हैं इसको, ऐसे पिचकाना चाहेंगे तो रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा, और ये दूरी 6 है और ये 10, तो ये 8 हो जाएगी। उस केस में y का मान 8 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। x 0 होगा, y का 8 मान होगा, उत्तर कितना आएगा? 24। तो भी 24 आएगा। वो आप ऐसे पिचका दीजिए रेक्टेंगल को, चाहे ऐसे पिचका दीजिए, चाहे खुद पिचक जाइए, उत्तर 24 ही आएगा। बिना इसके भी बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं तो, जरूरत है नहीं, बता देते हैं। बोलो बोलो, कैसा लग रहा है? कंप्रेस कर दिया रेक्टेंगल। जब किसी लाइन के बारे में ना पता हो, देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी। जब किसी लाइन के बारे में, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ लाइन। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ लाइन। मैं और सवाल कराता हूं ऐसे, अभी आप देखेंगे मैं और सवाल कराता हूं ऐसे। ऐसे जब ऐसे खिसकाएंगे, मतलब मैं इन दोनों को पास ला रहा हूं, P और S को, तो ऐसे बन जाएगा, फिर रेक्टेंगल ऊपर तक चला जाएगा। फिर तो उस केस में ये 10 है, ये 6, ये 8 हो जाएगी, y 8 हो जाएगी तब, क्योंकि y इसकी क्या है? चौड़ाई है। उस केस में चौड़ाई तो पूरी रहेगी y ऊपर तक, और लंबाई 0 है, x का मान 0। CM आप बताओ, ठीक है कि नहीं? इसको दोबारा एक और तरीके से देखते हैं। तुम्हें आ गया समझ? थोड़ा मन लगा के पढ़ो, बहुत मेहनत करो।
जिन बच्चों के भी प्री में कम मार्क्स आए हैं उनको क्या करना चाहिए कि पहले अपना पूरा पेपर डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकालें, ठीक है। उसके बाद देखें कि कितने सवाल उन्होंने गलत किए, कितने सही। फिर देखें कितने सवाल वो थे जो उन्हें आते थे वो भी गलत किए, वो देखें वो क्यों गलत हुए, ये वजह जाने, अच्छा ये गड़बड़ थी इसलिए हो गए। कितने सवाल जानबूझ के गलत हुए, कितने सवाल नहीं आते थे इसलिए गलत हुए। नहीं आते थे तो कौन से टॉपिक है जो मुझे नहीं आते, मुझे उन्हें पढ़ने की जरूरत है। अच्छा जीएस में मैं वास्तव में कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, -5 -3, वो देखने की जरूरत है कि मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रहा। जब मैं कुछ भी नहीं सही कर पा रहा तो ये देखने की जरूरत है कि कितने सवाल जीएस में ऐसे थे जो किताब में पढ़ के हो सकते थे बट मैं पढ़ के नहीं गया। जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करोगे तो इस बार भी 90 आ रहे हैं, अगली बार भी 90 आएंगे, एक भी नहीं बढ़ेगा, हो सकता है 85 रह जाए। तो जितने नंबर अभी आ रहे हैं आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि कैसे कम हुए और कैसे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं तो कैसे बढ़ सकते हैं, इस चीज को देखो। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा वे क्या होना चाहिए पढ़ने का। मिस्टर टोपी मैन आपसे पूछ रहा हूं, करा आपने कुछ एनालिसिस की क्यों नंबर कम आए, या आपने दिया ही नहीं प्री? कब दोगे भाई तुम? 20 में दोगे, 19 भी नहीं? क्यों भाई, ऐसा क्यों? 2020 में दोगे 19 वाला, देख रहे हो एटीट्यूड। नहीं इस साल क्यों नहीं दिया तुमने? ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था। ओह, उम्र तो हो रखी है तुम्हारी, उम्र खत्म होने वाला है। ग्रेजुएशन इतना लेट कर रहे हो तो नर्सरी नहीं फेल हो गए होगे 3-4 बार? नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी में 5 साल का ग्रेजुएशन होता है और 2-3 बार फेल हो जाए तो 8 का पड़ता है लगभग। अच्छा, बहुत सही यूनिवर्सिटी पकड़ी आपने, चाचा की तो नहीं है कहीं? देखो भाई इस सवाल को अगर और तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो tan c कितना होगा, tan c, तो आप बोलेंगे tan c बराबर होगा, ये दूरी 8 हो जाएगी, 8/6 बराबर। अच्छा tan c इस छोटे वाले ट्राइंगल में कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये y है और ये देखिए 2x माना था तो ये x हो जाएगा, तो ये 6 - x यही होगा, तो y/6 - x, तो ये कितना आ गया 4/3, 3y बराबर 24 - 4x, तो 4x + 3y बराबर 24। ये भी हम कर सकते थे कि tan c लगा देते। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ वैसे भी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो तो तुम पगली हो बहुत बड़ी। बताऊं कैसे? तुमने वही किया जो मैंने किया है। तुमने क्या किया कि Q और R को मिड पॉइंट मान लिया, जबकि जरूरी थोड़ी है वो मिड पॉइंट। तो फिर आधी कैसे कर दी तुमने? तो पैरेलल पे हाफ हो जाएगी, बड़ी पागल हो, कब से होने लगी, लो ये पैरेलल है, आधी हो जाएगी, तब तो ये भी आधी हो जाएगी, ये सारी आधी है। वो क्या है, तुम्हारा उत्तर कैसे सही बैठ गया, क्योंकि जब मैं QR को नीचे मान सकता हूं तो तुमने मिड पॉइंट पे मान लिया, क्या गलत है? तो क्या हुआ, 24 का आधा ये 12 हो गया, 2x 12 आ गया। मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? तो ये 12 है तो ये 6 हो गई, यानी 2x को आपने कितना मान लिया, 6। उसके बाद फिर आपने किसको और किसको आधा माना है? हाँ, और फिर ये 4 हो गया क्योंकि ये भी आधा हो गया, तो उसका मतलब है कि आपने Q और R को मिड पॉइंट माना है। मैं कह रहा हूं जब मानना ही है तो Q R को इसके ऊपर ही मान लो, और आसान हो जाएगा। आधा भी क्यों करना, बताओ? जब Q R फिक्स नहीं है, कहीं भी हो सकती है, तो नीचे मान लो। मैंने कुछ भी दे दे, जब तक ये दूरी नहीं देगा QP को तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। आप बताइए, एक इक्वेशन है भैया, तो वेरिएबल 0 हो सकता है कि नहीं? यही तो पूरे अलजेब्रा में सिखाया आपको हमने, कर दिया भाई 0। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल फिक्स नहीं है, मतलब सारा खेल फिक्स का है। यहां पे ठीक तरीके से फिक्स कर लोगे, उधर भी फिक्स हो जाएगी, समझ गए? कर लोगे, टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये शिफ्टिंग वाला और 1-2 सवाल कराता हूं ना, ऐसे मजा आएगा आपको।
एक बच्चा पूछ रहा है अगर सवाल में ट्राइंगल नहीं दिया हुआ तो कोई सा भी ट्राइंगल माना जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एंगल बी 50 है और एंगल सी 60 है और आप इक्विलेटरल मान रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं है। उस केस में आप क्या मान सकते हैं, आइसोसेल्स। मतलब ऐसा ना हो कि दो एंगल भी बराबर नहीं है, आपने आइसोसेल्स मान लिया। अगर कुछ नहीं दिया है तो ट्राइंगल को इक्विलेटरल भी माना जा सकता है, आइसोसेल्स भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओहो, बहुत सही जा रहे हो। कितना आ रहा है? चम्मन। ओहो, चम्मन आ रहा है। 54। वाह। देखिए मौखिक हो जाएगा ये सवाल। ये सवाल कैसे होगा? मौखिक। MOKHIKH, मौखिक। आपसे हुआ? नहीं हुआ बेटा, कोई बात नहीं, रो मत, हो जाएंगे सवाल, ठीक है? रोते नहीं है बड़े बड़े बच्चे। ब्रेड खाया करो चाय से, ठीक है? देखो, चाय में डुबो के खाते हैं कई लोग, खाते हुए आप में से कटोरे में चाय ले ली फिर ब्रेड डुबो ली उसमें, नहीं खाते? अरे क्या आप जिंदगी के मजे नहीं लेते, पता है इसलिए। जैसे ये 6 और ये 6, और क्या क्या दिया हुआ है भाई? ये 12 है, तो यानी कि ये भी कितना होगा? 6। BC 12 है ना, और AF कितना है? 24 है ये, कोई बात नहीं। अब आप ही मुझे बताइए कि ये 10C की अगर मैं बात करूं या देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 24 है तो ये 6 है, यानी कि 1/4 है। तो ये 6 है तो ये कितना होगा? 1.5। अब अगर ये 1.5 तो इधर वाला भी 1.5, तो ये बीच में कितनी बच गई? 9, क्योंकि पूरी 12 है। तो इसका लेंथ आ गई 9, और हाइट कितनी दे रखी है ऑलरेडी? 6, ब्रेथ। तो 54 एरिया आ गया। मौखिक ही कर सकते थे, क्यों नहीं हुआ बताओ? क्वेश्चन ही नोट करते रह गए आप, कोई बात नहीं। देखो दोबारा से, ये 10C जो होगा ये 24/6 होगा, यानी कि ये 4 4 है। तो यहाँ पे भी 4 लाने के लिए ये 6 है तो ये 1.5 होगा। 1.5 घटा दिया तो 9 बच गई इसकी लेंथ, ठीक है? जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ लाइन, इस पे ना हम एक दो सवाल और कर रहे हैं। जैसे एक मेंस में सवाल आया, आप देखेंगे। हाँ जी, इसको छोटा कर दें? तो ऐसे नहीं हो सकता ना, फिर ये मिट जाएगा जो लिखा हुआ है। आपको इसकी फोटो अलग लेनी पड़ेगी और उसकी अलग, एक साथ नहीं आ सकती दोनों फोटो। इट्स अ ड्रॉबैक। क्या वंशी जी हम गलत बोल रहे हैं? सही है। क्वेश्चन की स्लाइड आएगी, पहले इसका सॉल्यूशन तो नोट कर लो। कर ले, आप नहीं कर लेना, अभी और लोग कर रहे हैं।
मिट गया ना। चलो आप एक सवाल लिखो इसी शिफ्टिंग पे कि इन ए ट्राइंगल PQR, इन ए ट्राइंगल PQR in a triangle PQR, A is the midpoint of side PQ, A is the midpoint of side PQ, इन ए ट्राइंगल PQR, A is the midpoint of side PQ। हिंदी वाले भैया लिखेंगे कि एक त्रिभुज PQR में A भुजा PQ का मध्य बिंदु है, A भुजा PQ का मध्य बिंदु है। एक त्रिभुज PQR में A भुजा PQ का मध्य बिंदु है, A भुजा PQ का मध्य बिंदु है। भुजा QR पर M एक बिंदु है, भुजा QR पर M एक बिंदु है। भुजा QR पर M एक बिंदु है। भुजा QR पर M एक बिंदु है। ए लाइन RN drawn parallel to AM, a line RN drawn parallel to AM, which intersect PQ at N, which intersect PQ at N, which intersect PQ at N, if the area of triangle PQR बराबर 16, if the area of triangle PQR बराबर 16, find area of triangle MQN, find area of triangle MQN। है 8। बोल दो ये पेज 8 दोबारा एक्सप्लेन की बोल रहा है एक बच्चा, तो दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इस पेज को। रांची से बोल रहा है ये। रांची बहुत प्यारा शहर है। ABC देख लो भैया, ये 24 थी और ये 6 थी, क्योंकि 12 थी तो मिड पॉइंट पे काटेगा परपेंडिकुलर है,
तो हमने बोला कि 10c बराबर कितना होगा 24/6। ये ऑलरेडी 6 थी, इसको x मान लिया तो ये 6/x भी होगा, तो x 1.5 आ गया भाई। x अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो ये फिर 9 बच जाएगी। एरिया निकालना है, 9 गुणा 6 54। अभी मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ लाइन पढ़ाई, जो अभी सवाल पूछा है ना, ये शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट है। जिस पॉइंट के बारे में कुछ पता ही नहीं उसको शिफ्ट कर दिया हमने, इसकी ऐसी तैसी। 8 और 8 दोनों आ रहे हैं, बोथ आर करेक्ट। बहुत सही जा रहे हैं आप, सच बताऊं तो। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ हाँ 4 है। हमें ना पता है भैया, हमें ना पता है। देखो मैं कर देता हूं, आप दोनों से हो गया। बहुत सही, देखा ना भाई सवाल। एक त्रिभुज PQR है, PQR, इसके ऊपर लिख देना एडिंग शिफ्टिंग ऑफ ए पॉइंट। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ, ए इसका मिड पॉइंट है भाई, ठीक है। और M इज ए पॉइंट ऑन साइड QR, M एक पॉइंट यहां है। इन्होंने बोला है कि एक लाइन RN खींची जाती है, मान लेते हैं ये RN है, और ये AM के पैरेलल है, यानी M यहां है। बोलो सही है। पूरे ट्रायंगल का एरिया PQR है, तो आपसे MQN का एरिया पूछ रहा है। कहां है MQN? ये है कि नहीं? नहीं हो पाया आपसे? मैं करता, अगर मैं इस M पॉइंट को यहीं शिफ्ट कर दूं, दो लाइनें जो कोइंसाइड हैं वो भी पैरेलल होती है नहीं? बताओ आपको जैसा ठीक लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने बोला कि n मुझे पता नहीं है कहाँ है, n के बारे में कुछ इसने नहीं दिया हुआ, तो मैंने बोला n को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। बोलो n को कर दूं शिफ्ट। तो Rn AM के पैरेलल तभी हो सकते हैं जब A मिड पॉइंट है तो M भी मिड पॉइंट हो। मानते हो कि नहीं भाई? अगर मैंने n को यहाँ शिफ्ट कर दिया, n को, फिर मैं कह रहा हूं कि Rn AM के पैरेलल है और A तो मिड पॉइंट है, इसको तो छेड़ नहीं सकता, तो ये 100% श्योर है कि M को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। M अगर मिड पॉइंट हो गया तो NQM का एरिया पूछ रहा है, तो ये क्या हो गई? मीडियन हो गई इस ट्रायंगल की, तो NQM का आधा हो गया, शिफ्ट कर दिया। आधा आधा प्यार करो। बोलो बोलो भाई, कह दो ना। हाँ, और तुम बोलो, ए को छोड़ के किसी पॉइंट को शिफ्ट करा लो तुम हमसे। कहां गया? तारी निकल गया, सॉरी बच गया, जोश में आ गया था। मैं कह रहा हूं एम को शिफ्ट कर सकते हैं, ए को नहीं, क्योंकि ए मिड पॉइंट रहना चाहिए। ए फिक्स है, जो फिक्स हो गई उसको इधर उधर नहीं शिफ्ट। समझ रहे हो ना तुम बात को? हाँ, बंसी बहुत तगड़ा लड़का है, इसे पाके हम धन्य हो गए। लेकिन कल इसे रिजेक्ट करके देखने वाले आए थे कल। मजाक क्यों बंसी, मजाक कर रहे हो? सीरियस है? ये सीरियस था, वो नहीं हुए है? क्या भाई बंसी? कोई बात नहीं बंसी, हमारा तुम्हारा टाइम भी बदलेगा, अपना टाइम आएगा। अच्छा, अगर हम पॉइंट M को शिफ्ट कर दें तो, M को अगर शिफ्ट करें, देखिए अगर आप M को शिफ्ट करते हैं, इधर आपने M को शिफ्ट कर दिया, तो जो AM है आप चाहते हैं RN के पैरेलल हो जाए, तो N को भी यही होना पड़ेगा फिर उस केस में, क्योंकि दो कोइंसिडेंट लाइन भी पैरेलल होती हैं।
तो फिर ये ए एम और आर एन एक ही हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, अब ये एरिया निकालना है आधा। अब ये ए मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होगी, मीडियन और आधा एरिया, तो भी क्या उत्तर आया 8। उत्तर नहीं बदलेगा, वो भले ही बदल गए। क्यों जी सिंगर साहब गलत बोल रहे हैं क्या? आपके गानों में यार बहुत दर्द है, आप कुछ बिना दर्द वाले तैयार करो 2-4। समझ रहे कौन से? मैं यहां पे सबके सामने नहीं बता सकता। जैसे एम को यहां शिफ्ट करना चाह रही हो तुम, एम को शिफ्ट कर दोगे मान लेते तुम, तो एम ए, तो आर एन तुम्हारा कहां जाएगा? तुम पैरेलल बना पाओगे? तुम हमें तो ऐसे काम क्यों करते हो जो कोई नहीं करता है? देखो बच्चे अपने आप ही उठ के निकल रहे, निकलो निकलो भाई। यहां तक दिख रही है हंसी? हाँ, अब मैं सोच रहा हूं पीछे कैमरा लगवा दूं और उसकी टीवी यहां रहेगी, जिसके भी गाल में गुस्सा मारना यहीं से मारूंगा टीवी पे डायरेक्ट, क्योंकि पीछे वालों का मुझे शक पड़ रहा है, पढ़ नहीं रहे है सही से। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा। हाँ, आप एप्लीकेशन लिखो, मेरा काम साइन करना है। एप्लीकेशन भी मैं ही लिख दूं तुम्हारे हिस्से की? बताओ, लिखोगे कुछ तभी तो मैं साइन करूंगा। खाली पेपर पकड़ा दे तो साइन कर दो, कल को इस पे लिख दोगे खुद ही, सर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की जाए। देख लो, खाली पेपर दे देते हैं यार, साइन करो।